डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट करना बताएंगे कि हम ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम अपनी रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, लगभग उसी तरीके से हम ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे। उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा और अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं प्रोसीजर की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र में हम ओ लैब टाइप करेंगे। ठीक है, ओ लैब यानी कि ऑनलाइन लैब। तो ओ लैब का जो आपका सबसे पहला लिंक खुल के आ रहा है www.olabs.edu.in वाला, उस पर हमें क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कई सारे सब्जेक्ट के साथ ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश। यहाँ पर जैसे हम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फिजिक्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई सारी क्लास के एक्सपेरिमेंट खुल के आए, जैसे 12th का, 11th का, 10th का, 9th का। ठीक है, यहाँ तक एक्सपेरिमेंट हैं आपके। तो जैसे मान लेते हैं हमें 12th का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो हम 12th का एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस वाला परफॉर्म करके देखेंगे। तो उसके लिए हम इस एक्सपेरिमेंट पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कई सारे टैब खुल के आए हैं, थ्योरी, प्रोसीजर, एनिमेशन, सिमुलेटर, वीडियो, वाइवा वॉच, रिसोर्सेज, फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरी और प्रोसीजर, तो ये तो आपके बिना लॉगिन के खुल जाएंगे। एनिमेशन और सिमुलेटर को खोलने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके जैसे लॉगिन क्लिक किया तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले से लॉगिन नहीं है, आप रजिस्टर नहीं है यहाँ पर, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट एन अकाउंट पर हम जब क्लिक करेंगे तब आपके पास एक पेज खुल के आएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी, ईमेल आईडी, कंफर्म, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। इस सारी डिटेल को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा और आप रजिस्टर हो जाएंगे। सक्सेसफुल रजिस्टर का एक मैसेज आपके इस पेज पर ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी ईमेल डालेंगे जिससे हमें लॉगिन करना है। ये हमारी ईमेल हो गई। अब पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करते हैं। हाँ, ये हमारा लॉगिन हो चुका है इस टाइम। अब आप होम पर जा सकते हैं। होम पर जब हम जाएंगे तब ये अब जो है फिजिक्स का जैसे एक्सपेरिमेंट था तो हम फिजिक्स का ही खोल लेते हैं। फिजिक्स का खोल लिए, यहाँ पर प्रोसीजर। अब एनिमेशन और सिमुलेटर वाले टैब आपको ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एनिमेशन भी आपको दिखेंगे और सिमुलेटर वाला टैब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अब खोल के तैयार कर लिए हैं। अब बारी है हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की। एक्सपेरिमेंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो भी देखिए। तो पहले उसके लिए क्या है, अपनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसकी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारा एम है, एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं उसका एम है to determine the resistance per centimeter of given wire by plotting graph of potential difference versus current and hence determine its resistivity। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे पोटेंशियल और करंट के बीच में, फिर हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी इसकी समझते हैं। थ्योरी में एक्चुअली है क्या कि जो आपका करंट होता है किसी वायर में फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आर आ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस आर, और ये कांस्टेंट आपका बी और आई के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और एक्चुअली हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर भी। जब हमारी लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो R इक्वल टू रो L अपॉन A हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब रो को अगर हम इधर उधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इक्वल टू R A अपॉन L आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारी थ्योरी है। अब यहाँ से रो का फार्मूला बन सकता है, रो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर यानी कि रेजिस्टेंस अपॉन एल। ठीक है, अब ये तो थ्योरी है हमारी। अब प्रोसीजर देखना है, प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करने हैं हमें। प्रोसीजर में ये सारे मटेरियल हैं, फिर ये रियल लैब प्रोसीजर है, फिर ये सिमुलेटर प्रोसीजर है जो हम परफॉर्म करेंगे, फिर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है जो हम ऑब्जर्वेशन की डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे कि हर एक्सपेरिमेंट में बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और फिर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे। उसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप पहले एनिमेशन पर चलते हैं। एनिमेशन का वीडियो हम देखते हैं कि एनिमेशन का वीडियो क्या कह रहा है हमारा। तो जैसे ये वीडियो हमने खोला, इसको देखो। Ohm's law. Our aim is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current and hence to determine its resistivity. To do the experiment, we require the following: screw gauge, battery, one-way key, rheostat, voltmeter, ammeter, measuring scale and resistance wire. Procedure: connect the positive terminal of a battery to the positive terminal of ammeter using a connecting wire. Connect the negative terminal of the ammeter to the positive terminal of the voltmeter using a connecting wire. The negative terminal of the voltmeter is connected to the upper terminal of the rheostat using a piece of wire. Connect the lower terminal of the rheostat to one end of the one-way key, that is, the key should be removed using a connecting wire. The other free end of the one-way key is connected to the negative terminal of the battery. Now, take a resistance wire, stretch it and measure its length using a meter scale and cut the wire at the given point. Connect it in parallel to the terminals of the voltmeter, that is, positive to negative. The connection is completed. Now, insert the key and slide the rheostat contact to check the working of the ammeter and voltmeter. Adjust the sliding contact of the rheostat and note down the value of potential difference V from voltmeter and current I from the ammeter. Record the reading of the voltmeter and ammeter. Shift the rheostat contact slowly and record the reading of the voltmeter and ammeter and calculate the value of R in each case. Shift the rheostat contact slowly. Similarly, take at least 5 sets of independent observations. Record the readings and plot a graph with the values. Calculate the resistance per centimeter of the wire. Calculate the least count and zero correction of the screw gauge. Remove the resistance wire from the terminals of the voltmeter. The resistance wire is gently gripped between the stud and the screw of the screw gauge. Note the pitch scale reading and head scale reading. Calculate the diameter of the wire and hence the radius of the wire. Calculate the resistivity, specific resistance, of the material of the wire. Resistance per centimeter of the given wire is 0.066 ohms per centimeter
and resistivity of the material of the given wire is 1.01 into 10 raised to -6 ohms meter. अब जैसे ये हमने एनिमेशन के थ्रू समझा क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करने थे, वो प्रोसीजर एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ पर सिमुलेटर के जरिए हमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम मान लीजिए कोई मटेरियल लेंगे, यहाँ पर कई सारे वायर की चॉइसेस है, हमें एटलीस्ट 2 या 3 वायर लेके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं सिल्वर वायर ही ले लिया है हमने। अब सिल्वर वायर हमने लिया है, उसकी लेंथ वगैरह भी हमें लेनी पड़ेगी। तो लेंथ अपनी तरफ से यहाँ पर हम लेंथ कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर 36 सेंटीमीटर की लेंथ ली है। ठीक है, अब यहाँ पर डायमीटर ऑफ द वायर भी हमें कुछ लेना है। डायमीटर ऑफ द वायर हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कुछ ले लिया हमने यहाँ पर 0.25 mm का डायमीटर लिया हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट ये भी हम चेंज करेंगे, जैसे मान लिया यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट कुछ यहाँ पर 9 की रीडिंग आ रही, यहाँ तक ले लिया। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अब हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले हम शो सर्किट डायग्राम पर क्लिक करेंगे, सर्किट डायग्राम को देखेंगे, उसके बेस पर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। फिर एमीटर के निगेटिव टर्मिनल से वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, और जो रेजिस्टेंस वायर है वो वोल्टमीटर के पैरेलल में कनेक्ट है, और वोल्टमीटर के निगेटिव टर्मिनल रियोस्टेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, और रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल की से कनेक्ट है, और की का दूसरा टर्मिनल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से हमें कनेक्शन करना है। अब हम कनेक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए जैसे हम यहाँ बैटरी से शुरू करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव एम मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हमने ये कनेक्ट कर दिया। अब एम मीटर का निगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट था, तो ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब वोल्ट मीटर का जो निगेटिव है वो रियोस्टेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट था, वो हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस वायर है वो वोल्ट मीटर के पैरेलल में है, तो इसे हम वोल्ट मीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है रियोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है वो की से कनेक्ट है, तो हम यहाँ पर की से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब जो की का दूसरा टर्मिनल है वो आपका बैटरी के यानी कि सोर्स के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इस प्रकार से हमने कनेक्शन कर लिया। ठीक है, अब जब हम की को क्लोज करेंगे तब आपकी रीडिंग आने लग जाएंगी। जैसे हमने की को क्लोज किया तो यहाँ पर आपकी जो रीडिंग आ रही है वो हमें देखनी है, और उसे इस नीचे वाली टेबल में फिल करना है। ठीक है, नीचे ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगी, और टेबल में अगर हमें कॉलम इंक्रीज करने हैं, रो इंक्रीज करनी है, तो ऐसे रो इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से कुछ रोज इंक्रीज कर लिए। अब यहाँ पर देखना है ये सब कनेक्शन जब परफॉर्म हो गया है हमारा, तब यहाँ पर देखो कि जो आपकी रीडिंग आ रही है वो हमें फिल करनी है, यहाँ पर टेबल में फिल करनी है। वोल्टेज की रीडिंग जो वोल्ट मीटर दे रहा है, वोल्ट मीटर यहाँ है अपना, तो वोल्टेज की रीडिंग यहाँ पर कितनी आ रही, 0.128। ठीक है, 0.128 हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब करंट की रीडिंग यहाँ पर कितनी आ रही थी, 1.097 लिख दिया। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आ रही है 0.12 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम रियोस्टेट से रीडिंग चेंज करेंगे, करंट की वैल्यू हम रियोस्टेट की मदद से चेंज करेंगे। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जब हम इसको इंक्रीज या इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। रियोस्टेट को हम कैसे, लैब में भी आप जानते होंगे, रियोस्टेट को हम यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से जो आपकी ब्लू पॉइंट दिख रहा है यहाँ से भी क्रॉस करके वैल्यू को, रियोस्टेट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम रियोस्टेट को इधर उधर करेंगे तो आपकी जो वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग उसी अकॉर्डिंग चेंज होगी, क्योंकि अपना रेजिस्टेंस इसका चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका करंट चेंज होगा। करंट जब चेंज होगा तो वोल्टेज भी कुछ ना कुछ वेरी करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पर रियोस्टेट रख दिया है, ये पॉइंट यहाँ पर है, कहीं पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कर दिया हमने।
अब देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है वो हमें नोट डाउन करनी है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो हम लिख लेते हैं। वोल्ट मीटर में आ रही है 0.039, ठीक है, 039, ये वैल्यू हमने लिख ली। अब करंट की वैल्यू देखनी है 0.332, ठीक है, ये आ रही है। जब हम इसको हटाएंगे तो आप देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.12 आ रही है, ठीक है। फिर हम रियोस्टेट को वेरी करेंगे, करंट की वैल्यू कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, फिर हमें वैल्यू नोट डाउन करनी है। यहाँ पर देखिए 0.025 वोल्ट मीटर में वैल्यू आ रही है, वैसे ही 0.217 एमीटर में वैल्यू आ रही है। फिर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस वही आ गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से हमें एटलीस्ट 5 रीडिंग लेनी है। यहाँ पर 5 रीडिंग हम लेके ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर ये तो हो गया अपना सिल्वर वायर के लिए। अब एक चीज़ और आपको परफॉर्म करनी थी यहाँ पर। ये चीज़ तो हमने रीडिंग ले ली, यहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। फिर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे। जो हमने लेंथ ली थी वो लेंथ भी हमें नोट डाउन करनी है। डायमीटर जो लिया था वो भी हमें नोट डाउन करना था, और ये सब चीज़ें हमें नोट डाउन करनी थी। उसके बाद रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। जो आपका रेजिस्टेंस है डिवाइड बाई जो अपनी लेंथ ली थी उससे डिवाइड करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो रेडियस है आपकी वो डायमीटर जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं उसका हाफ हो जाएगा अपनी रेडियस, ठीक है। तो यानी पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी निकल आएगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरे वायर के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कॉपर वायर ले लिए। कॉपर वायर में भी हम मान लिए लेंथ हम कुछ ले लिए 49 सेंटीमीटर, जैसे 33 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमने लिया है, मान लेते हैं हम ये डायमीटर है हमारा 0.38 mm का, ठीक है। रियोस्टेट की वैल्यू कुछ ये रख दी हमने। अब कनेक्शन हमें परफॉर्म करना है पहले की तरह। कनेक्शन के लिए आप सर्किट डायग्राम भी देख सकते हो, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट कनेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर कनेक्शन इस टाइप से, अब जो आपका पैरेलल में है कॉपर वायर तो हम इसे पैरेलल में पुट कर देंगे, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब जो आपका रियोस्टेट का दूसरा वायर है वो यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक करके हमें कनेक्ट करना है, फिर की को क्लोज करना है, ठीक है। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो आपकी रीडिंग आने लग जाएगी, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आके हमें दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी। दूसरी टेबल आप बनाएंगे, फिर उसके नीचे आपको लिखना है जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वोल्ट मीटर की जो वैल्यू आ रही है 0.032, ठीक है। अब वहीं पर करंट की वैल्यू आ रही है 0.665, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस अपने आप पता चल गया आपको 0.05 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर वैसे ही आप रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपके करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। फिर वो हमें नोट डाउन करनी है, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 0.016, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी है 0.322, ठीक है। ये नोट डाउन की तो आपकी वैल्यू 0.05 आ गई, ठीक है। हमें यहाँ पर ग्राफ भी प्लॉट करना है वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जब आपका हो जाएगा तब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ऐसे ही आप 5 रीडिंग एटलीस्ट दूसरे वायर के लिए लेंगे। और रीडिंग लेते टाइम आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमेशा जो वैल्यू हम लेंथ की ले रहे हैं, वायर की लेंथ, वो भी नोट करनी है। डायमीटर ले रहे हैं वो भी हमें नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो तो नोट करनी ही करनी है। अब इनके बीच में हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 रीडिंग लेनी है। हर एक वायर के केस में कौन सा वायर ले रहे हैं वो भी हमें नोट करना है। हर एक वायर के लिए 5 रीडिंग लेनी पड़ेंगी। फिर जब हम परफॉर्म कर चुके होंगे एक्सपेरिमेंट, हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट करके फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि जो हम रेजिस्टेंस है और जो हमने वायर की लेंथ ली, रेजिस्टेंस अपॉन वायर की लेंथ करके रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर रजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें एरिया का मल्टीप्लाई करके। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस, रेडियस क्या है जो आप डायमीटर यहाँ पर लिए हैं
डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे, वो हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम रजिस्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। रजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के बाद हमें अपना रजिस्टिविटी चेक करनी है। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की है रजिस्टिविटी वो चेक करनी है। कहाँ से चेक करनी है? यहाँ से हम देखेंगे कि क्या रजिस्टिविटी हमारी इतनी ही आ रही है जो यहाँ पर निकल के आई है, यहाँ का जो वैल्यू है उसके बराबर है क्या हमारी रजिस्टिविटी। अगर है तो हमारा एक्सपेरिमेंट सही है। ठीक है, लगभग में भी चलेगा। अगर आपकी 1.68 यहाँ पर है तो अगर आपकी 1.65 1.60 भी है तब भी लगभग चल जाएगा। ठीक है, तो इतना चलता है। इस टाइप से हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज भी हैं यहाँ पर अवेलेबल, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिससे आपको थ्योरी और रियल लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट है उसे समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर वाइवा वॉस के क्वेश्चन भी हैं आपको अपनी नॉलेज चेक करने के लिए कि जो हमने किया है उससे हमने क्या सीखा है। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच लॉ एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। ये कौन सा लॉ बता रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये ओम्स लॉ बता रहा है। ठीक है, इस टाइप से आपको वाइवा वॉस करके क्वेश्चन भी चेक करने। अब आपका एक्सपेरिमेंट आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन में क्या क्या करना है? आपको यहाँ पर थ्योरी है, जो पहले थ्योरी वाले पोर्शन में जाना है, यहाँ पर एम लिखना है। ठीक है, एम के बाद अपना, जैसे हम रियल लाइफ में लिखते थे, एम लिखना है। एम के बाद लिखना पड़ता है मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड हम प्रोसीजर वाले सेक्शन से जाके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखने के बाद फिर हमको लिखनी है प्रोसीजर या थ्योरी। पहले लिख लेते हैं, जैसे मटेरियल रिक्वायर्ड लिख दिए, फिर हम थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी यहाँ से मिल जाएगी हमें, फर्स्ट वाले सेक्शन में थ्योरी जो आपकी है वो पूरी थ्योरी मिल जाएगी। वो आपको थ्योरी यहाँ तक लिखनी है। थ्योरी लिखने के बाद प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर के कुछ पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम नोट डाउन कर लेंगे। पूरा प्रोसीजर बहुत लंबा नहीं लिखने की ज़रूरत है, मेन पॉइंट्स हम प्रोसीजर के नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, प्रोसीजर के बाद बारी आती है ऑब्जर्वेशन की, जो आपका मेन पॉइंट है एक्सपेरिमेंट का, वो हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द वायर हमने बताया था लिखनी है। रेंज ऑफ गिवन एम मीटर की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है। ठीक है, वो हमें लिखनी है। अब वोल्ट मीटर की भी रेंज लिखनी है, वो भी हम लिख सकते हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक है वो हमें लिखनी। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर, यानी कि एम मीटर से हम कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को रीड कर सकते हैं वो हमें देख के लिखना है। ठीक है, जीरो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो ये सेक्शन हम एम्प्टी खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर टेबल ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग। अब जो पहले यहाँ पर हमें लिखना है कि कौन सा वायर हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट केस में सिल्वर वायर अगर लिया था तो सिल्वर वायर फर्स्ट हमने डाल देना, फर्स्ट पॉइंट सिल्वर वायर। उसके लिए ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन हमें लिखने हैं। ठीक है, एम मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग लिखनी है और रेजिस्टेंस हमें लिखना है। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू आई नॉट की जो हमने ऑब्जर्व की वो लिखनी है। अगर कोई एरर नहीं थी तो ये कॉलम हम खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू वोल्ट मीटर की लिखनी है, अगर कोई एरर नहीं थी तो ये कॉलम भी खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा V/R करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब हर एक पॉइंट के लिए ऐसे ही हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर फाइंड आउट करना था। ठीक है, यानी कि टोटल लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकल आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन के लिए πr² का फार्मूला लगाना है। r कहाँ से लाना है, जो आपका डायमीटर था, अपॉन 2 कर देंगे तो r आ जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई होगी आई थिंक आप सब लोगों को। अब इस टाइप से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ये हो गया हमारा प्रोसीजर वगैरह जो कुछ था वो हम इस टाइप से यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, प्रोसीजर हो गई, थ्योरी हो गई, ये सब चीज़ें करने के बाद हमें अपना एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें अपना रिजल्ट लिखना होगा। जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया उसे लिखना होगा। जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो हम ये इस सेक्शन में लिख ही लेंगे रिजल्ट। ठीक है, तो इसे हम रिजल्ट के सेक्शन में डालेंगे
और फिर हमें सोर्सेज ऑफ एरर लिखनी है कि हमें लूज कनेक्शन नहीं करने थे, ठीक है। एमीटर की रीडिंग प्रॉपरली लेनी थी। इस टाइप से जो आपकी सोर्सेज ऑफ एरर यानी कि प्रिकॉशंस हो सकती हैं वो लिखनी है, और इस टाइप से हम अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट आप सभी लोगों ने अपनी तरफ से भी आपको ये सिमुलेटर पर जाके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, जैसे हमने बताया है इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है और सिमुलेटर पर जाकर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, ठीक है। आई थिंक ये सब आप लोग करोगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।